गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ मिल्क, यानी दूध की परिभाषा। दूध की परिभाषा के साथ साथ दूध से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारियाँ आज इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मिल्क। मिल्क को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो मिल्क को तीन तरह से परिभाषित किया गया है, जैसे फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन एक हो गया, दूसरा केमिकल डेफिनेशन और तीसरा कमर्शियल डेफिनेशन। इसके पहले हम आपको एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात ये बता देते हैं कि ये इंग्लिश में नोट्स है और इस इंग्लिश में जो डेफिनेशन हम दे रहे हैं, इस इंग्लिश डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे और इसको हम हिंदी में भी समझाएंगे और जो साथ साथ हम हिंदी में डेफिनेशन भी बताते चलेंगे। इसी का जो इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, इस इंग्लिश को हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करते चलेंगे। और जिनको हिंदी में नोट्स बनाना होगा, वो जो मैं हिंदी में बताऊंगा डेफिनेशन, वो हिंदी में अपना नोट करते रहेंगे साथ साथ, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अपना इंग्लिश में नोट्स बनाते चलेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ए सिक्रीशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ एनिमल इंटेंडेड फॉर द इमीडिएट न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ ऑफ द न्यूली बॉर्न ऑफ स्प्रिंग, यानी पशुओं के स्तन ग्रंथियों का एक स्राव है जो कि नवजात बच्चे के तुरंत पोषण तथा वृद्धि के लिए बना है। अब दूसरा हम बात करते हैं केमिकल डेफिनेशन की, कि केमिकल डेफिनेशन किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल मीन्स होगा आपका, पहले वाले में मैं बता रहा हूँ, फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन मीन्स होता है शरीर क्रियात्मक, और दूसरा है केमिकल डेफिनेशन मीन्स रासायनिक परिभाषा। केमिकल डेफिनेशन इस नाते भी वैज्ञानिकों को देना पड़ा क्योंकि फिजियोलॉजिकल जो डेफिनेशन थी उसके बारे में कई वैज्ञानिकों का ये मत था कि ये इतना उचित नहीं है, इससे अच्छा जो है ये केमिकल डेफिनेशन है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने फिर केमिकल डेफिनेशन को अच्छा माना, तो इसलिए हम केमिकल डेफिनेशन को आपको बताने चल रहे हैं। ये इससे थोड़ा सा और अच्छा माना वैज्ञानिकों ने। तो केमिकल डेफिनेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मिल्क में देयरफॉर बी रिगार्डेड एज अ हेटेरोजेनस प्रोडक्ट which contains proteins, fats, minerals, vitamins, etc. in solution। मीन्स दूध एक विषम रूपी पदार्थ है जिसमें प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स इत्यादि कोलाइड पायस घोल के रूप में पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद आपका तीसरा नंबर पे आता है कमर्शियल डेफिनेशन। तो कमर्शियल डेफिनेशन को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, वैज्ञानिकों ने किस तरह से इसकी परिभाषा दी, मीन्स व्यापारिक परिभाषा कर कमर्शियल डेफिनेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश में। मिल्क इज अ क्लीन लैक्टियल सिक्रेशन ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट मिल्किंग ऑफ हेल्दी मिल्क एनिमल्स प्रॉपरली फेड एंड केप्ट excluding that obtained within 15 days before and 5 days after cowing, and containing not less than 3.5% of milk fat and not less than 8.5% of SNF। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दूध स्वच्छ ताज़ा लैक्टियल क्षरण है जो कि एक अथवा एक से अधिक स्वस्थ गाय के पूर्ण दुहान से प्राप्त किया गया हो, किंतु इसमें ब्याने के 15 दिन पूर्व तथा 10 दिन के बाद का दूध सम्मिलित ना किया गया हो, तथा जिसमें वसा की मात्रा 3.5% और वसा रहित ठोस की मात्रा यानी SNF 8.5% से कम ना हो, ऐसा मिल्क कमर्शियल डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं
कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क मीन्स दूध के घटक। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क, दूध के घटक। दूध के घटक में हम पहले भी बता चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी, फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन इस बार आपके सिलेबस में भी है, इस नाते इसको हम विस्तार से बात करेंगे इस पे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क मीन्स दूध के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आपका जैसे आपके घटक हो गए, पहला हो गया वाटर, दूसरा लिपिड अथवा मिल्क फैट, थर्ड हो गया कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स लैक्टोज, और फोर्थ है प्रोटीन। प्रोटीन में आपका हो गया केसीन, लैक्टा एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट मिनरल मैटर में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। और उसके बाद है एंजाइम्स, प्रोटीएज हो गया, गैलेक्टेज हो गया। और विटामिन्स में आपका आते हैं ए, डी, ई एंड के। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस मैटर में आपका यूरिया जैसे हो गया। और पिगमेंट्स में आपके क्या हो जाएंगे, वर्णक में आपका कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल हो गया। उसके बाद आता है डिजॉल्व्ड गैसेस मीन्स घुलित गैसें, CO2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि वाटर, जैसे गाय के दूध में जो है 86 से 87% होता है, 86.7 या 87% तक। और लिपिड्स हो गया, मिल्क फैट मीन्स 3.5% जो है मिनिमम होता है, और मैक्सिमम ये मतलब, और भैंस में जो है वो 7.5%। और प्रोटीन आपका होता है ये 3.5 से लेके 4 के रेंज में होता है। और मिनरल्स मैटर आपके, और एंजाइम्स हो गया, विटामिन्स हो गया, नॉन प्रोटीन। और जैसे ऐस में आपका हो गया, ऐस 0.66 गाय में होता है, और भैंस में 0.70% तक होता है। और अगर एसिडिटी की बात करते हैं तो नॉर्मल मिल्क में एसिडिटी जो है वो 0.12% होती है, और मिल्क का जो pH होता है वो 6.5 होता है। अब हम बात करते हैं इंडिजिनस मिल्क इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। इन जनरल मिल्क इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। जो जनरल मिल्क होता है उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 भाग आपके कौन कौन से हैं। पहला आपका हो गया फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क में आपका फैट जो है वो 6% होता है, और SNF में सॉलिड्स नॉट फैट वो 8% होता है। दूसरा हो गया स्टैंडर्डाइज मिल्क। इसमें आपका फैट 4.5% होता है, और SNF 8.5%। थर्ड होता है टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क में फैट आपका 3% और SNF 8.5% तक होता है। डबल टोन्ड मिल्क में फैट 1.5% और SNF 9% होता है। तो इसको हम इसलिए डिवाइड करते हैं इन क्लासेस में से, 4 क्लासेस में। जैसे किसी को जो है कम फैट की आवश्यकता हो और किसी को ज़्यादा फैट की आवश्यकता हो, तो इसलिए मिल्क को जो है मार्केट में जो है डेयरी प्लांटों पे जो है इससे क्रीम निकाल के जो है उसको फैट को जो है कम किया जाता है। उसके बाद इस तरह से क्लासेस में उसको डिवाइड किया जाता है, और फिर पैकेट में उसी के हिसाब से फैट और SNF फिक्स करके उस पैकेट में भर दिया जाता है। जिसको कम फैट की आवश्यकता होती है, बिल्कुल कम की, वो डबल टोन मिल्क का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 1.5% फैट होता है, और
उससे थोड़ा सा ज़्यादा जिसको फैट की आवश्यकता है वो टोन्ड मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका फैट जो है 3% होता है। और उससे भी थोड़ा सा और ज़्यादा जिसको आवश्यकता हो तो वो 4.5% फैट का इस्तेमाल करते हैं। और जिसको फुल क्रीम मिल्क की आवश्यकता हो, जिसमें पूरा का पूरा फैट परसेंटेज हो, जिसमें से कोई भी फैट की मात्रा और संरचना निकाला गया हो, वो आपका 6% होता है। आज के टॉपिक में बस इतना ही, और बाकी आगे इसमें जो भी बचा है वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।